तो आप दृष्टि आईएएस के नोट्स परचेज करने चाहते हो तो उससे पहले ये वीडियो आप जरूर देख लेना। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं डिटेल इसका रिव्यू कि इसके नंबर ऑफ बुकलेट, नंबर ऑफ पेजेस, साथ ही ये लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है कि नहीं, प्री और मेंस दोनों को एक कवर करता है क्या। इसके साथ सारे जो बुकलेट हैं, बुकलेट को इन्होंने सब्जेक्ट वाइज बांटा है, हर सब्जेक्ट पे क्या इन्होंने इक्वल क्वालिटी मेंटेन किया हुआ या फिर कुछ सब्जेक्ट में क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया है। इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी से क्या आप इसको पढ़ के आप अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। अगर चैनल पे पहली बार है, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग के बाद ये टोटल मैंने बुकलेट निकाली, जिसमें ये जो पेपर 1 है तो इसमें 5 बुकलेट मिलती है, पेपर 2 में आपको 2 बुकलेट मिलती है, पेपर 3 में कुछ 4 बुकलेट मिलती है, और पेपर 1 जो एथिक्स होता है उसमें 1 बुकलेट और एक ऐसे का, ये आपको 2 मैथ मिलते हैं और एक हाईलाइटर वगैरह मिल जाता है फ्री में। तो GS1 का ये भूगोल का है, जिसमें भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी के नोट्स हैं। इसका जो विषय सूची है वो कुछ इस तरह से अपने चैप्टर को ब्रेक किया हुआ है, और एक पर्यावरण पारिस्थितिकी का टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स। तो कुछ इस तरह से क्वालिटी ऑफ कंटेंट इनका स्टार्ट होता है। पहले आपको फ्लो चार्ट वगैरह दिखेगा यहाँ पे। आप स्टार्टिंग में देखो, जैसे भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पे, तो ये कुछ फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है। कंटेंट आप देखो, और कुछ जो मुख्य मुख्य टॉपिक है ना उनको बॉक्सेस में यहाँ पे दे दिया है। कुछ जैसे फैक्ट होते हैं, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इमेजेस वगैरह ठीक है, यानी विजुअल ऐड की बात करें जिसमें इमेजेस, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह आते हैं, वो ठीक है, जिससे आपकी रीडेबिलिटी और मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ठीक होती है। और इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट में दृष्टि आईएएस के नोट्स में जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है उसके बाद ये अभ्यास प्रश्न देते हैं पीवाईक्यू में आए हुए, और साथ ही जो कुछ आ सकते हैं मॉक वाले वो भी इसमें देते हैं। जैसे ये तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जब फिनिश होगा तो ये मुख्य परीक्षा में आए हुए ये दे देते हैं क्वेश्चन, और कुछ अभ्यास के लिए भी आपको दे देते हैं मॉक प्रश्न टाइप के। दूसरा बुकलेट जिसमें भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी है, सेकेंड पार्ट में आपको कुछ इस तरह से कंटेंट मिलता है। ये आपके क्वेश्चंस हो गए ईटी के, इसके। तो तीसरा इतिहास, यानी ये टोटल पेपर 1 के चल रहे हैं अभी नोट्स, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास है। इसका इंडेक्स देख लेते हैं। पार्ट 1 में ये है, पार्ट 2 में ये, पार्ट 3 यानी विश्व इतिहास में ये खंड है। कंटेंट आप देखते चलना किस तरह से इनका है। इस वाले बुकलेट में थोड़े से फॉन्ट मुझे छोटे लग रहे हैं, बट रीडेबल है। तो हिंदी मीडियम के लिए जो दृष्टि के नोट्स हैं या फिर दृष्टि की टेस्ट सीरीज वगैरह होती है तो ठीक है हिंदी माध्यम के लिए। ये कला और संस्कृति का है, GS2 का पेपर, जिसमें आपकी राज्य व्यवस्था होगी, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके आप अनुक्रम यानी इंडेक्स देख लो। इस चैप्टर में इन्होंने ये ब्रेक किया हुआ है। पॉलिटी किसकी किसकी फेवरेट है आप कमेंट करके बताना, और वीक सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आपको या तो इंटरेस्ट ना हो या फिर वास्तव में वीक ही हो, तो वो कौन सा है आपका। ये पॉलिटी का बुकलेट थोड़ा आपको हैवी दिखेगा, मोटी बुकलेट है। जिसके टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो इसमें 433 नंबर ऑफ पेज दिख रहे हैं। ये आपके IR हो गया, IR का ये विषय सूची है, और कुछ इस तरह से कंटेंट को फॉर्मेट किया हुआ है। ये GS3 के ये बुकलेट हो गए, जिसमें 4 बुकलेट हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये भी सेम उतनी मोटी मुझे लग रही है जितना कि वो पॉलिटी थी। इसका नंबर ऑफ पेज देख लेते हैं एक बार, और ये 443 है। इसका इंडेक्स कुछ इस तरह ब्रेक हुआ है, और उसके बाद ये कंटेंट कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें मैं ये देख रहा हूँ ना कि जो कुछ मुख्य मुख्य चीजें हैं ना उसको बॉक्स में ये देते चल रहे हैं, ताकि आपकी ना थोड़ी सी क्लियरिटी होती चले, वैल्यू एड ऑन करते चलो। आप इनके लोगो बैकग्राउंड में देख रहे हो। तो ये आपके साइंस टेक हो गए। खास बात ये है कि ये अपने हर चैप्टर के पीछे ये अभ्यास के लिए आपको प्रश्न देते चल रहे हैं। तो ये आपके होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। ये हो गया आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का। इसके चैप्टर देख लेते हैं कुछ। इसमें गवर्नेंस भी है, गवर्नेंस का कुछ पार्ट में ब्रेक है। तो ये आपका ये बुकलेट हो गया। अगला बुकलेट ये एथिक्स का है, पेपर 4 का, जिसमें आपको पता है ये 2 पार्ट होते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन और केस स्टडी। केस स्टडी काफी मैटर करती है आपके स्कोर में।
थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए ये आपके हो गए इंडेक्स जिसमें ब्रेक किया हुआ है, ये हो गया एथिक्स की बुकलेट, इसमें PYQ वगैरह आपको दिख जाएंगे। तो एथिक्स के लिए इनफ है, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस स्टडी वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्टेक होल्डर वगैरह आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बोनस पॉइंट में आपको कुछ बताना चाहूंगा। जब केस स्टडी सॉल्व करना तो खुद से ही सॉल्व करने मत बैठ जाना अगर पहली बार कर रहे हो। तो यहाँ से आप एक आइडिया ले लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करना केस स्टडी एथिक्स के लिए फॉर UPSC, तो वहाँ पे 2-3 टीचर आएंगे, तो जो टॉप पे होंगे आप देख लेना एक बार अपने हिसाब से कि किससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो टीचर से एक बार समझ लेना, 2-4-5 केस स्टडी सॉल्व वहाँ पे वो करा देंगे, आपको एक ना फ्रेम मिल जाएगा कि कैसे सोचते हैं, फिर आप यहाँ से करना ईजी रहेगा आपके लिए। और आपका ऐसे के लिए ये एक बुकलेट है, काफ़ी पतली सी है बुकलेट। ये आपके टॉपिक्स हैं, जो ऊपर टॉपिक्स देख रहे हो, क्या GDP में वृद्धि देश के संपूर्ण विकास का सूचक है? तो ये एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे देख रहे होगा आप, कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट वगैरह आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसे में ये सब जरूरत नहीं पड़ती है डायग्राम, फ्लो चार्ट या फिर इमेज वगैरह की, तो इसको दूरी रखना होता है। कंटेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कोई भी जो टीम होती है किसी भी कोचिंग की, काफ़ी रिसर्च करके बनाती है, बहुत सारे जिम्मेदारी दायित्व होते हैं। तो PYQ एथिक, PYQ NCERT स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन ही दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपका एफर्ट मैंडेटरी है। आप अपने करंट अफेयर के लिए ऐड करते चलना, किसी भी कोचिंग के नोट्स पे करंट अफेयर के लिए उतना भरोसा मत करना, ठीक है। तो कैसे परचेज करना है एक बार मैं उसके बारे में बता दूं। जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर पिन कमेंट में लिंक है, वहां पे क्लिक करोगे तो आप सीधे इस दृष्टि के ये कंप्लीट नोट्स पे आप इस इंटरफेस पे आओगे। यहाँ पे आपको दृष्टि आय इसका संपूर्ण स्टडी मटेरियल दिखेगा, यानी अध्ययन सामग्री दिखेगी, 13 बुकलेट। आप स्क्रॉल करना, नीचे बाय इट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी, नंबर, नाम, एड्रेस और आप अपने पिन कोड वगैरह डालोगे। उसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन आएगा पेमेंट का, प्रीपेड और COD का। आप स्क्रॉल और नीचे करना तो यहाँ पे जो 3,999 प्राइस दिख रहा है, ये तब आपको मिलेगा जब आप प्रीपेड यूज करते हो, यानी ऊपर वाला जो ऑप्शन है जिसमें रेजर पे या UPI कार्ड से आप करते हो तभी। अगर COD करते हो तो ये चार्ज थोड़ा सा आपका ज्यादा हो जाता है COD में। तो रही बात ट्रस्ट की, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप प्रीपेड कर लेना, क्योंकि आपका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। COD में थोड़ा चार्ज बढ़ जाता है, तो यहाँ से आप पे नाउ करके आप परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ कई सारे इसमें ऑप्शनल के नोट्स हैं, साथ ही करेंट अफेयर के, मेंस के नोट्स, टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ से आप इजिली मंगा सकते हो कोई भी चीजें। अगर दिल्ली में हो या दिल्ली के आसपास हो तो 1-2 दिन में मिल जाता है आपको आपका पार्सल। अगर दिल्ली से दूर हो तो मैक्सिमम 4 से 6 दिन लगता है। हॉलीडे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, जैसे संडे या फिर कोई वैसा हॉलीडे पड़ता है तो चलिए वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इसमें टोटल आपने 13 बुकलेट देखा, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी देखा। अगर रीडेबिलिटी की बात करें तो रीडेबिलिटी ठीक है, फ़ॉन्ट थोड़े छोटे दिखेंगे लेकिन ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। रीडेबिलिटी ठीक है। अगर मेमोराइजेशन फैक्टर की बात करें तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ फ्लो चार्ट दिए गए हैं और इमेजेस दिए गए हैं तो उससे आप कनेक्ट कर लेते हो, तो मेमोराइजेशन के लिए भी ठीक है। प्री मेंस कवर होता है। इसके साथ जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, कुछ जो रिकमेंड की जाती हैं, पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, उनका थोड़ा टच लेते चलना आप। और साथ ही करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर के लिए ना कोई भी नोट्स हो किसी भी कोचिंग का तो उस पर उतना रिलाई मत करना। आप करंट अफेयर के लिए अपना वैल्यू एड ऑन करते चलना। जैसे विजन का आपका मंथली मैगजीन्स आती है, PT 365 आती है, फिर मेंस की 365 आती है, या फिर कोई भी आपको जो पसंद हो न्यूज़पेपर वगैरह, तो उससे ऐड ऑन करते चलना करंट अफेयर के लिए, ठीक है। और साथ ही कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे आपका हो गया इंडियन सोसाइटी या फिर IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इनको थोड़ा सरफेस लेवल पे ही कवर किया होता है। तो इसके लिए आप ARC रिपोर्ट, PRS इंडिया, राज्यसभा वाली जो डिबेट्स आती है टीवी पे, वहाँ पे वो देख सकते हो, थोड़ा डेप्थ में जानकारी मिल जाती है। तो ये सब थोड़ा सा आप ऐड कर लेना। और सेल्फ स्टडी से कर सकते हो इसको तैयारी, बिल्कुल सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हो। उसके साथ साथ अपनी जो स्टैंडर्ड बुक जो मैंने बताया जो रिकमेंड की जाती है उसको थोड़ा देख लेना। इसके साथ साथ अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको दिक्कत आती है ना, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का यूट्यूब पे सर्च करना, कोई भी 1-2 वीडियो अच्छी आएगी किसी टीचर से, आप अपना कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर कर लेना। और अपने नोट्स, इस नोट्स में जो वैल्यू एड ऑन करोगे आप, उसके लिए स्टिकी नोट्स या फिर कोई भी आप रैंडम जो भी आपके बुकलेट होती हैं जैसे हम नोट्स बनाते हैं उसमें नोट डाउन कर सकते हो। इन नोट्स के साथ में कुछ आप ये एक्स्ट्रा चीजें जरूर करते चलना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट होगा तो वो कमेंट कर देना, कोई अगर अदर रिव्यू चाहते हो वो भी कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।